किसी जंगल में एक कबूतर और कबूतरी रहते थे। एक बड़े से दरख्त पर उनका घोंसला था और उसमें वो दोनों अमन चैन की जिंदगी बसर कर रहे थे। जब कबूतरी ने घोंसले में अंडे दिए तो उसे हर वक्त इस बात की फिक्र लगी रहती कि कहीं कोई जानवर अंडे न ले जाए। यही बात सोचते हुए एक रोज़ वो कबूतर से कहने लगी, हमारा यहाँ कोई ऐसा संगी साथी नहीं है जो वक्त पड़ने पर काम आ सके। कबूतर ने हैरानी से दरियाफ्त किया, लेकिन तुम्हें यहाँ किस बात का ख़तरा है? इस पर कबूतरी उसे समझाने के अंदाज में बोली कि बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आया करता। फिर उसने कदरे संजीदगी से कहा कि हमें अपने एक दो साथी ज़रूर ऐसे बनाने चाहिए ताकि मुसीबत के वक्त वो हमारी मदद कर सकें। कबूतरी की यह बात सुनकर कबूतर भी सोच में पड़ गया। फिर वो कुछ सोचकर कहने लगा, तुम्हारी बात अपनी जगह दुरुस्त है, मगर मुसीबत ये है कि यहाँ हमारी बरादरी का कोई परिंदा भी तो नहीं रहता। फिर दोस्त बनाएं तो किसे बनाएं? कबूतरी बोली, कोई हर्ज नहीं, हमारी बरादरी का कोई परिंदा नहीं है तो ना हो। आखिर किसी दूसरी बरादरी के परिंदे या जानवर से भी तो ताल्लुकात कायम किए जा सकते हैं। अकेला जानदार दुनिया में किसी काम का नहीं होता। हमें कोई ना कोई ज़रूर साथी बना लेना चाहिए। सच तो ये है कि कबूतरी की बात कबूतर के दिल को लग गई थी। आज तक उसका इस तरफ ध्यान ही नहीं गया था और अब कबूतरी के कहने पर उसे भी एहसास होने लगा था कि कोई ना कोई दोस्त ज़रूर होना चाहिए। वो दिल ही दिल में अपने इर्द गिर्द के करीबी इलाके के बारे में सोचने लगा कि वहाँ कौन कौन रहता है। कुछ परिंदे उसके जहन में आए, लेकिन वो वहाँ से काफ़ी फासले पर रहते थे, इसलिए उनसे दोस्ती करना या ना करना एक बराबर था, क्योंकि वक्त पड़ने पर उन्हें इतला भी नहीं दी जा सकती थी। सोचते सोचते कबूतर को ख्याल आया कि जहाँ वो रहते हैं उससे ज़रा आगे एक दूसरे दरख्त पर गिद्धों का एक जोड़ा रहता है। उसने कबूतरी से कहा, करीब ही एक दरख्त पर गिद्धों का एक जोड़ा रहता है, अगर तुम कहो तो मैं उनके पास जाऊं? कबूतरी जल्दी से बोली, इसमें सोचने की क्या बात है, अभी जाओ और उनसे दोस्ती कायम करो। मगर मुझे तो गिद्धों से डर लगता है, उनका हमसे मेल जोल मुश्किल ही मालूम होता है। कबूतर सोच में पड़ गया, लेकिन कबूतरी ने उसे फिर समझाते हुए कहा, गिद्ध हैं तो क्या है, हैं तो परिंदे ही ना, तुम जाकर तो देखो। अच्छा तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। कबूतर ने इतना कहा और उसी वक्त उड़ के गिद्धों के जोड़े के पास पहुँचा। वहाँ पहुँचकर उसने सलाम दुआ की और फिर बड़ी अपनायत से कहने लगा, हम सब एक दूसरे के पड़ोसी हैं और इस तरह हमारा रिश्ता सगों जैसा है, फिर क्यों ना हम एक दूसरे के दोस्त बन जाएं। इस पर गिद्ध कदरे खुशी का इजहार करते हुए बोला, तुम ठीक कहते हो, हमसाए तो माँ जाए होते हैं, आपस के दुख दर्द में शरीक होकर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। कबूतर ने उन्हें भी अपना हम ख्याल पाया तो बोला, मैं इसीलिए तुम लोगों के पास आया हूँ कि आज से हम दोस्त बन जाएं। जवाब में गिद्ध बोला, हम तो आज से एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं, मगर मेरी बात मानो तो हम एक और काम करें। कबूतर ने पूछा, वो क्या? जिस पर गिद्ध ने बताया, यहाँ करीब ही एक दरख्त की खोह में एक सांप रहता है, अगर वो भी हमारा दोस्त बन जाए तो फिर हम ख़तरे से बिल्कुल महफूज हो जाएंगे। ये तजवीज़ कबूतर को बहुत पसंद आई और वो बोला, अगर ये बात है तो चलो उसके पास चलते हैं, हो सकता है वो भी हमारा दोस्त बन जाए। चुनाचे गिद्ध और कबूतर दोनों सांप के पास पहुंच गए। सांप को अपने आने का मकसद बताया और कहा, ये ठीक है कि हम तीनों मुख्तलिफ बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर दोस्त बनने में क्या हर्ज है, दोस्ती में तो कोई पाबंदी हायल नहीं होती। सांप ने इन दोनों की बातों को बड़े गौर से सुना, कुछ देर लेटा इन पर सोच विचार करता रहा और फिर उनसे कहने लगा, दोस्ती बड़ी मुश्किल होती है, इसमें एक दूसरे के लिए जान कुर्बान करना पड़ती है, तुम हमें हर इम्तिहान में साबित कदम पाओगे। दोनों ने बैक ज़ुबान सांप से कहा और इस पर सांप बोला, अगर ये बात है तो मुझे तुम दोनों की दोस्ती मंजूर है। आज से हम तीनों दोस्त हैं और वक्त पड़ने पर एक दूसरे की पूरी पूरी मदद करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। इस तरह कबूतर, गिद्ध और सांप की दोस्ती हो गई
अब कबूतरी मुतमिन थी कि वो अकेले नहीं रहे, उनके दूसरे साथी भी हैं। दिन गुजरते गए। कबूतरी ने जो अंडे दिए थे अब उनकी जगह नन्हे मुन्ने बच्चों ने ले ली थी। कबूतरी और कबूतर दिन रात बच्चों की देखभाल और हिफाजत में लगे रहते। एक रोज एक शिकारी उस तरफ आ निकला। वो सुबह से मारा मारा फिर रहा था, लेकिन कोई शिकार उसके हाथ नहीं लगा था। वो उसी दरख्त के नीचे आकर खड़ा हो गया जिस पर कबूतर और कबूतरी ने घोंसला बना रखा था। उसने दिल में सोचा कि खाली हाथ घर जाना अच्छी बात नहीं है, क्यों ना किसी घोंसले से किसी जानवर के बच्चे ही पकड़ कर ले चलूं, कुछ तो मिल जाएगा। इतना सोचकर उसने इर्द गिर्द से दरख्त का जायजा लिया तो उसे उस पर एक घोंसला दिखाई दिया। घोंसला देखकर उसने अपने तजर्बे से इस बात का अंदाज़ा भी कर लिया कि घोंसले में किसी परिंदे के बच्चे भी मौजूद हैं। इस वक्त शाम होने को आई थी और आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा था। यह देखकर शिकारी के जहन में एक तरकीब आई। उसने सोचा, अगर मैं दरख्त के नीचे आग जला दूं तो रोशनी में दरख्त पर घोंसला तलाश करने में आसानी रहेगी। लिहाजा उसने इधर उधर से चंद सूखी लकड़ियां और घास फूस जमा की और फिर इनमें आग लगाकर एक अलाव सा रोशन कर दिया। उसके बाद वो दरख्त पर चढ़ने की तैयारी करने लगा। इधर दरख्त के नीचे शिकारी ये तैयारी कर रहा था और उधर दरख्त पर बैठे हुए कबूतर और कबूतरी ये सब कुछ देख रहे थे। वो शिकारी की नीयत को भांप गए और अब वो अपने बच्चों को बचाने की तरकीबें सोच रहे थे, जो अभी इतने छोटे थे कि उड़ भी ना सकते थे। कबूतर कबूतरी से कहने लगा, मैं अभी अपने दोस्तों को खबर करता हूँ और उन्हें जल्द बुला कर लाता हूँ। इस पर कबूतरी कहने लगी, ये दुरुस्त है कि तुम अपने दोस्तों को बुला लाओगे और ये भी ठीक है कि वो हमारी मदद को आ भी जाएंगे, लेकिन बेहतर ये है कि पहले हम खुद कोशिश करें। हो सकता है दूसरों की मदद के बगैर ही ये मुसीबत टल जाए। मेरा तो ख्याल है पहले अपने दोस्तों को खबर कर देनी चाहिए। कबूतर ने अपनी राय पेश करते हुए कहा, जिस पर कबूतरी ने कहा, अगर कोई अपनी मदद आप ना करे तो दूसरे भी उसकी मदद को तैयार नहीं हुआ करते। हाँ, अगर हम इसका मुकाबला करने में नाकाम हो जाएंगे तो फिर तुम अपने दोस्तों को ज़रूर बुला लाना, मगर पहले हमें खुद ही कुछ करना चाहिए। शिकारी आग जला चुका था और अब उसने उसकी रोशनी में दरख्त पर चढ़ना शुरू कर दिया था। कबूतरी ने जब उसे दरख्त पर चढ़ते हुए देखा तो कबूतर से बोली, अगर हम आग बुझा दें तो शिकारी अंधेरे में हमारा घोंसला तलाश नहीं कर सकेगा, मगर हम आग कैसे बुझा सकते हैं? कबूतर कदरे फिक्रमंद होते हुए बोला, तुम आओ तो सही, हम कोशिश करते हैं। कबूतरी ने इतना कहा और वो दोनों बिजली की तेजी से उड़ गए। करीब ही एक दरिया बह रहा था। इन दोनों ने दरिया पर पहुंचकर अपने परों में पानी भरा और फिर आन ही आन में वापस आकर वो जलती हुई आग पर छिड़क दिया। वो फिर उड़े और दोबारा पानी लाकर आग पर छिड़का और इस तरह चंद ही लम्हों में 3-4 बार पानी लाकर उन्होंने आग पर छिड़क दिया, जिससे जलती हुई आग बुझ गई। दरख्त पर चढ़ते हुए शिकारी ने जब ये देखा कि आग बुझ गई है और अंधेरे में घोंसला तलाश करना मुश्किल है, तो नीचे उतरकर उसने दोबारा आग जलाई और फिर से दरख्त पर चढ़ने लगा। इधर कबूतर और कबूतरी ने जब ये देखा कि आग दोबारा रोशन हो गई है तो वो फिर से भागे भागे दरिया पर गए और पहले की तरह परों में पानी भर भर कर लाकर उस आग पर छिड़कने लगे और इस तरह चंद ही लम्हों में उन्होंने फिर आग बुझा दी। शिकारी एक बार फिर दरख्त पर चढ़ते चढ़ते रुक गया। कुछ अंधेरा भी बढ़ चुका था और रोशनी के बगैर दरख्त पर चढ़ना मुमकिन नहीं था। शिकारी को उस आग पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था कि ये अपने आप कैसे बुझ जाती है। वो गुस्से में खौलता हुआ फिर दरख्त के नीचे उतरा और एक बार फिर इधर उधर से लकड़ियां जमा करके उनमें आग लगा दी